Hello, loves. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि योर लव स्टोरी with your future spouse. Okay, your future spouse, your husband. Okay, पार्टनर whatever. सारी लव स्टोरी कैसे सब स्टार्ट होगा, कैसे आगे प्रोसीड करेगा, एवरीथिंग अबाउट योर लव्ड वन. ओके, सो नीड टू चूज़ अ पाइल. आपके यहाँ पर सन साइंस हैं. ओके, सन साइंस मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. पाइल नंबर 1 के हैं कैप्रिकॉन, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड टॉरस. ओके, पाइल नंबर 2 वालों के लिए लियो, सैजिटेरियस. ये सैजिटेरियस है. ओके, एब्रीवेशन में ऐसे लिखा है लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, पाइसेस, वर्गो, जेमिनी. ओके, सो जो लोग को नहीं पता आपका सन साइन क्या है, या जो लोग वैसे ही इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 आपके पास ये लाइट ब्लू कलर का फैदर है एंड पाइल नंबर 2 आपके पास येलो कलर का फैदर है. ओके, सो वट एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ. टाइम स्टेप्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चले और आई विल सी यू देयर. हेलो जी, हेलो, वेलकम वेलकम. पाइल नंबर 1, अगर आपने फ़र्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी तो जी हम आपकी लव स्टोरी देखने लगे हैं. ओके, ऑल अबाउट योर फ्यूचर लव स्टोरी. या आप करंटली डील कर रहे हो, आपका फ्यूचर स्पाउस है, या आप सिंगल हो, जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, रीडिंग आपके लिए. ओके, सो मैं सबसे पहले यहाँ पर देखने लगी हूँ ओवरऑल वाइब, विच इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, यहाँ पे 8 आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि लिटरली इंडिकेट करता है अबाउट योर अबंडेंस. ठीक है, अबंडेंस इन्फिनिटी साइन है, बिल्कुल ही इनफाइनाइट अबंडेंस आपके डेस्टिनी में है, आपकी लक में है. यू आर गोइंग टू बी इनफाइनाइटली अबंडेंट इन फ्यूचर अपनी लव स्टोरी को लेकर के. ओके, पेजो वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब ये एक पैशनेट रिलेशनशिप होने वाला है. ओवरऑल वाइब ये है अबंडेंस एंड पैशनेट थिंग, पैशनेट वाइब, पैशन की. ओके, तो मुझे दिखता है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 कि आप अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हो अपनी लव लाइफ को लेकर के. तो चलेंगे फर्स्ट स्टेप की तरफ चलता है. दैट इज़ कि आप अपने पार्टनर को ऑब्वियसली कैसे मिलोगे. ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होता है सबकी लव स्टोरी कि कैसे मिले थे, कैसे आप अपने इवन फ्यूचर बच्चों को भी बताओगे आप दोनों की लव स्टोरी कि हम दोनों कैसे मिले थे. सो लाइक मॉम डैड कैसे मिले थे. दिस इज़ क्यूट. सो लेट्स सी मॉम डैड कैसे मिले थे. दिस इज स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ वैंड्स. कैसे मिलेंगे आप अपने पार्टनर से. क्वीन ऑफ वैंड्स एंड दिस इज हाई प्रिस्टेस. ओके, 2 ऑफ वैंड्स, 7. वेल, पाइल नंबर 1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब है इस किस्म की कि आप लोगों का जो मिलन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. ये दोनों एनर्जी सेम चीज़ को इंडिकेट करती है. दैट इज़ कि यू नो दो हो सकती हैं ऑप्शंस. ठीक है, पहली ऑप्शन तो ये रहने वाली है कि ये पर्सन आपको मिल सकता है इंटरनेट पर. ठीक है, इंटरनेट की बहुत ज़्यादा वाइब है. कोई भी डेटिंग ऐप, कुछ भी इस तरह का कि जो आपसे कनेक्टेड हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन कोई डेटिंग ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कह लो, कुछ भी रिलेटेड टू यू नो डेटिंग साइट्स, ये सब चीज़ें. या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन को किसी और कंट्री में मिलो या सिटी, क्योंकि आपकी अपनी जगह नहीं है जहाँ का ये है. ठीक है, ये भी हो सकता है कि इंटरनेट पे मिलो, लेकिन ये ऑफ कोर्स किसी और कंट्री का हो, तो आपको इंटरनेट पे मुलाकात हुई, इस तरह से चीज़ चली. ठीक है, तो बहुत स्ट्रांगली वाइब है. यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स था, तो आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू से स्मूथ सेलिंग नहीं होगा.
लेट मी बी एक्सट्रीमली क्लियर हुआ हियर पाइल नंबर 1। स्मूथ सेलिंग नहीं होगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है इस रिलेशनशिप में, एक चीज़ जो है ना दैट इज़ कि आप हमेशा हमेशा इस कनेक्शन में एक दूसरे का साथ बनाए रखोगे, हमेशा हमेशा कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है 110%। अगर आप फीमेल हैं तो ये पर्सन आपकी ब्यूटी, आपकी अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा, यानी कि आपके लुक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के आया होगा, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें आप में अट्रैक्ट करती है, और ये पर्सन काफ़ी इस चीज़ को लेकर के आप में इंस्पायर्ड भी है कि आप काफ़ी करेजियस हो, आप काफ़ी लविंग हो, कैरिंग हो, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एक्सट्रीम वाइब है पाइल नंबर 1। और देखो पर्सनालिटी के बारे में इसको आपको बाद में पता चला, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी है, ठीक है, ये बाद में आया था कार्ड। तो ऑब्वियसली इनकी पर्सनालिटी में है आपकी, क्योंकि काफ़ी मैच्योर है, अच्छे हो आप, मेंटली स्ट्रांग हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, और अपने फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, इतना ज़्यादा आप डिपेंड नहीं करते हो। यहाँ जब शादी जब होगी, जब आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हुए होगे, ठीक है। ये सब आपकी पर्सनालिटी है, स्ट्रांग पर्सनालिटी। यहाँ पर आपके फैमिली वाले भी आपकी बात सुनते हैं, आपको ड्यू कंसिड्रेशन देते हैं, लेकिन क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ओके, ये बंदे को पहले अट्रैक्ट आपकी ब्यूटी ही करेगी, आपकी अट्रैक्शन ही करेगी, उसके बाद ये आपको जब जानेगा, उसके बाद जब बात आगे चलेगी तो उसको पता चलेगा कभी नहीं, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आप एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, आम से इंसान नहीं हो, आप काफ़ी मतलब होता है ना ब्यूटी इनसाइड आउट, वो वाला हिसाब है यहाँ पाइल नंबर 1, सही है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली दिस इज बियरिंग अप। ये बंदा लिटरली हुक्ड विद यू, जिस समय ये बंदा आपको देखेगा ना, दिस पर्सन लिटरली बी फॉलिंग फॉर यू, उसी समय उसी वक्त। ये लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। फूल, इसको फूल एंड 7 ऑफ पेंटिकल, इसको कोई परवाह नहीं है, ठीक है, कि इसके घर वाले क्या सोचते हैं, वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, लिटरली इस पर्सन को कोई परवाह नहीं, क्योंकि इस पर्सन को अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो हो आप, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसके पास अपनी सेविंग्स हैं, इसके पास अपने पैसे हैं, ये बंदा अच्छा खासा कमाता है, ठीक है। इसको कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या सोच रहा है, कोई आपको अपनाएगा नहीं अपनाएगा, घर वालों का क्या सीन है क्या नहीं सीन, लिटरली इसको कोई इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं है। ये बंदा इंडिपेंडेंट होगा, और ये आपको अगर अलहदा लेके इसको रहना पड़ा तो ही वॉन्ट माइंड, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, काफ़ी खुले ख्यालात का ये वो है मालिक। और पाइल नंबर 1, इस पर्सन इज़ रियली अ कीपर, मतलब स्ट्रॉन्ग इसकी पर्सनालिटी है। इसी क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 1, आपकी लव स्टोरी में जो ट्विस्ट आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी व्हेन, हो सकता है आप इन पे ट्रस्ट इतनी जल्दी ना करो, या आप इस तरह के हो के भी आपको कभी नहीं, मैं तुम पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकती फॉर एनी रीज़न, ठीक है। देखो मेरे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या ये या वो, आपके पास हज़ारों ढेरों करोड़ों, मुझे दिखता है कि यहाँ पर आपके पास रीज़न्स हैं कि आप इस पर्सन के प्यार को हो सकता है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, ठीक है। यहाँ पे इनको रिजेक्ट कर दो शुरू में, सो इसको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। 6 ऑफ कप्स, फिर हो सकता है आप इसको छोड़ भी दो बीच में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी तौर, ठीक है। मे बी आपको अपनी पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, या मे बी आपको अपने आपके पेरेंट्स का डर है, ठीक है, जो भी रीज़न है या नहीं है, लेकिन हो सकता है आप इसको छोड़ दो। लेकिन ये पर्सन आपको प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगा, ये बंदा आपके पीछे आएगा, ये बंदी जो भी है, ये बंदी आपको चेस करेंगे, और आपको भी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, आपको भी इनकी बहुत ज़्यादा याद आएगी, और आप कभी भी इनसे मूव ऑन कभी भी नहीं हो पाओगे, ओके। और यहाँ पर सोलमेट वाइब है, और यहाँ पर रीयूनियन की वाइब है, तो हो सकता है बीच में कभी आपका थोड़ा सा ब्रेकअप हो जाए टेम्परेरी, लेकिन ये होने नहीं देंगे ब्रेकअप
और दोबारा से आपको ये अप्रोच करेंगे और दोबारा से आपको ना अ, अ, मतलब ढूंढ लेंगे जिधर भी छुप जाओ वो ढूंढ लेंगे आपको। और एल्स टू ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 1 हो सकता है या बंदा आपको आपकी जॉब प्लेस पर मिले, यहाँ पढ़ने के लिए किसी बाहर की कंट्री में जाएं या जो भी, या आपको लव प्रपोजल देगा। ओके, दिस इज़ लव प्रपोजल, a new connection, new start of your love life, 2 of cups। oh my god। जब ये दूसरी दफ़ा से आपको अप्रोच करेगा ना पाइल नंबर 1, पहले तो उसने करा, इसने कोशिश करी, आपने पता नहीं इनको क्या कहा क्या नहीं कहा, जो भी सिचुएशन है, लड़ाई हो गई या आपको ट्रस्ट नहीं था या आपको फैमिली का डर था, लेकिन जब ये यू नो विद अ सर्टेन गैप, एक गैप के बाद जब ये दोबारा से आपको अप्रोच करेंगे ना, ठीक है, तो फिर आप मान चुकी भी होगा कि नहीं भाई ये मेरा सच्ची मोहब्बत करता है मेरे से, ये मेरे से सच्ची प्यार करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, और मैं इसको नहीं, मुझे इसको छोड़ना चाहिए, ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये मुझे दिख रही है यहाँ पाइल नंबर 1 की एनर्जी। और 2 of cups आपको तब तक समझ आ चुका होगा कि ये कनेक्शन बहुत डीप है, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, या मुझे इसको जो भी कह लो आप, ठीक है, इसको मुझे नहीं खोना चाहिए। ये आपको जब तक समझ आ चुकी भी होगी, क्योंकि ये इंसान आपका सोलमेट है, आपको ऐसी वाइब आएगी इनसे सोलमेट वाली, यू विल लिटरली बी लाइक ओ माय गॉड, ठीक है ना। 9 of cups तो हो सकता है ये बंदा दोबारा से आपको प्रपोज करे, पहले तो उसे एस ऑफ कप्स प्रपोज किया है, ठीक है, 9 of cups भी दोबारा इंसान आपको प्रपोज करेगा। या ये भी पॉसिबिलिटी है पाइल 1 कि जब आपको आपकी गलती का एहसास हो जाएगा, आपको होगा कि भाई मैंने इसको गलत ट्रीट करा, उसकी नीयत साफ थी, तो हो सकता है आप इसको अप्रोच करो या आप इनसे दोबारा बात चलाओ या जो भी सीन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे डबल प्रपोजल है, एक पहली दफ़ा में रिजेक्शन है, दूसरी दफ़ा में फिर दोबारा यहाँ पे प्रपोज हुआ है, दैट इज़ 9 of wands। वट काइंड ऑफ थिंग, ओके स्टार, यहाँ पे डेस्टिनी एट इट्स प्ले है, आप जो लोग दोबारा जो मिलेंगे वो डेस्टिनी का प्ले है। ओके, बीच में गैप रहेगा, 9 of wands, रुकावटें रहेंगी, हो सकता है आप अपनी कंट्री वापस आ जाओ या वो कहीं और चले जाएं, या इस तरह से यहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 में। सो एनीवेज, जो जितने मर्ज़ी वो चले जाए, जहाँ मर्ज़ी वो चले जाएँ, जहाँ मर्ज़ी आप चले जाओ, यहाँ स्टार कार्ड है, डेस्टिनी, जब तक डेस्टिनी इसकी प्रोटेक्शन कर रही है, जब तक गॉड इसकी यूनिवर्स इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं इस कनेक्शन की, कोई कहीं नहीं जाएगा, जाके भी वापस आ जाओगे, मिल जाओगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। 5 of Pentacles, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये भी वजह हो सकती है कि पर्सन ने आपको छोड़ दिया या आपने इनको whatever। 2 of Swords, या आप लोग बहुत इमेच्योर थे, उस वक्त छोटे थे मेंटली। Page of Pentacles, कुछ फाइनेंशियल करियर प्रॉब्लम्स ही दिख रही हैं मुझे। King of Pentacles, ओके, हो सकता है उस वक्त इतने ज़्यादा स्टेबल ना हों जब इन्होंने पहली बार आपको प्रपोज करा, ठीक है, लेकिन ये मीनवाइल काफ़ी अपना अच्छा काम करते हैं, कि जॉब इनको अच्छी मिल गई होगी तब तक, सो इतनी कोई ज़्यादा परेशानी की जो है ना बात नहीं है। जब ये दोबारा से आएंगे आपके पास, तो ही विल लिटरली बी अ डिफरेंट पर्सन। ओके, ये डिफरेंट इंसान होगा, और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ज़्यादा उस वक्त रिच होगा as compared to first situation। you can see this first situation, पहले वाली इनकी सिचुएशन, ठीक है, और ये फिर लिटरली जब कम बैक करेंगे तो इस सिचुएशन में होंगे। ओके, सो दिस इज़ शेयर ट्रांसफॉर्मेशन, सो यू कैन सी द डिफरेंस। बच्चे ने मेहनत तो की है अब आप कहोगे आप उसकी साइड ले रहे हो, भाई मुझे तो इतनी नीयत का बुरा नहीं लग रहा आपके लिए, ठीक है, तो जो आपके लिए जो भी नीयत का अच्छा होगा मुझे तो वो अच्छा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। सो आई थिंक आपको उनको चांस देना चाहिए सारा इतनी मेहनत करके आया नहीं। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ यू वुड एक्सेप्ट देयर प्रपोजल। सो लेट मी सी मोर। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हो सकता है उसके बाद फैमिली इशू शुरू हो जाए। ओ माय गॉड, इतनी मुश्किल से आप लोगों ने अपना सॉर्ट आउट किया है और फिर अब
फैमिली का पंगा। एनीवेज, जो भी है, आप लोग फैमिली को मना लोगे, ये भी मना लेंगे। काफ़ी एक्सपर्ट है फैमिली को मनाने में ये पर्सन। अगर ये आपको मना सकता है तो फैमिली को तो मनाना कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए, राइट? सो एनीवेज, कीप एन ओपन माइंड। ओके, पाइल नंबर 1, ये आपका सोलमेट है, लेकिन ये आपसे डिफरेंट है, ठीक है? कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फैमिली, कंट्री, काफ़ी चीज़ें इनकी डिफरेंट हो सकती हैं। इनके रिलीजियस व्यू पॉइंट्स आपसे डिफरेंट हो सकते हैं। कल्चरल, वेस्टर्न हो सकते हैं ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, डिपेंड कि आप लोग कैसे हो, ठीक है? बड़ा ही चेंज है। फ्लर्ट, इसकी लाइट हार्टेड एनर्जी है, ठीक है? थोड़ा है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, काफ़ी हंसना इनको अच्छा लगता है। बात बात पर इनको लाइक लिटरली टेकिंग, मतलब टेकन चांस ऑन लव, जिसकी कहते हैं ना हनीमून और सब चीज़ें, रोमांटिक बातें इस तरह से। ओके, पाइल 1, आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं ना, और आपने जितनी दुआएं करी थी अपने साथी के मुझे अच्छा मिले, ये वही पूरी हुई हैं। ये उसी का रिज़ल्ट है। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है? ऑल्सो दिस इज़ डिसेप्शन। मैंने बोला है इस कनेक्शन में डिसेप्शन का एलिमेंट है। यहाँ पे टेम्परेरी सेपरेशन हुई है, एंड टेम्परेरी सेपरेशन मुझे नहीं पता क्यों ये, मे बी कुछ डाउट आ गया हो कि थर्ड पार्टी है हम दोनों के बीच, ठीक है? कुछ इस टाइप की चीज़ थी, लेकिन वो रियलिटी नहीं थी। अगर रियलिटी होती तो ये बंदा कभी आपको दोबारा से नहीं ढूंढता, ये आपको ढूंढेगा, मुल्कों मुल्कों आपको ढूंढेगा। और आई डोंट नो, ये भी हो सकता है इनसे भूल से गलती हो भी गई हो बीच में, लेकिन जब उनको एहसास होगा ना, तो फिर ये पागल हो जाएगा कि मैंने गलत कर दिया। फिर ये बहुत एफ़र्ट्स करेगा, मेक एन एफ़र्ट, ठीक है? सो इसको पता होगा कि आप कितनी वर्थ थी, आप कितनी वैल्यूएबल थी, तो ये पर्सन दोबारा से आपको ढूंढेगा, कोशिश करेगा, आपको पता नहीं कैसे ट्रेस करेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी एफ़र्ट ये करेगा आपको ढूंढने के लिए। ओह माय गॉश, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी इनके फ्रेंड्स की हेल्प ले, आपके जो लोग आपको जानते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स, उनको डाल के बीच में, या हो सकता है आपके पेरेंट्स को बीच में डाल के कुछ ना कुछ करेगा ये। लिटरली दिस इज़ वेरी गुड वाइब। दिस कुड बी 90% केसेस में पाइल नंबर 1 हो सकते हैं आपने इनको देखा हो, ठीक है? पहले कभी आप जानते हैं इनको, ये कौन है। सो एनीवेज, पैशनेट, काफ़ी ये पैशनेट है ये बंदा आपके लिए, हो सकता है जाहिर नहीं करता। बहुत एक्सट्रीम है पाइल 1 की, ये जाहिर नहीं करता, चाय है या ईगो है, ठीक है? रिकन्सिलिएशन, देखो आप दोनों मिल जाओगे वापस से, ठीक है? अभी आप के हो सकता है कोई एक्स ना हो, ठीक है? हो सकता है बिल्कुल सिंगल हो तो, लेकिन ये फ्यूचर वाइब है, ठीक है? सो कुछ इस तरह के सीन मुझे हाई हाई लग रही है, हाई चांसेस है यहाँ पाइल नंबर 1 के कि इस किस्म की कोई भी चीज़ हो। एनीवेज, इफ़ यू वांट टू नो कि ये पर्सन कौन है, इसका नेम इनिशियल, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो लेट मी हेल्प यू। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मी फॉर दिस पाइल नंबर 1 कि इनके पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा विद द लव स्टोरी। ओके जी, यहाँ पे है BWG, NK, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है RXV, and this is ADNI, ठीक है? So that's it for today, group number 1. I'll see you next time. Till then, ख्याल रखना अपना, बाय बाय। हेलो जी, हेलो, वेलकम टू पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करी थी,
सो लेट्स सी व्हाट इज़ अप फॉर यू। आपकी लव स्टोरी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे रहने वाली है। ऑलराइट, फाइल नंबर 2, व्हाट्स योर लव स्टोरी। ओके, दिस इज़ नाउ 2 of swords and 5 of cups. This is 10 of cups. ओके, ये मैंने चेक करी थी ओवरऑल वाइब आपके लव स्टोरी की, कि जो मुझे दिख रही है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद जा कर के 10 ऑफ कप्स आपको सुकून मिलेगा, ठीक है, लेकिन फाइनली आपको सुकून मिल जाएगा। सो डोंट पैनिक, आई डोंट थिंक सो आपको इतना पैनिक की ज़रूरत है पाइल नंबर 2, क्योंकि आप 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर के, अपनी शादी की सिस्टम को लेकर के, कि आप कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ओके, और 2 ऑफ सोर्ड्स, और हो सकता है आप अभी डबल माइंडेड भी हो सकता है आप 2 लोगों में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, या 2 लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डबल माइंडेड या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। आप फिक्र मत करो, 10 ऑफ कप्स एंड में जीत आप ही की होगी, विक्ट्री आप ही की होगी, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स लिटरली गॉड वांट्स यू एज विनर, ठीक है। और इस लव स्टोरी का अंत भी बिल्कुल ही हैप्पी एंडिंग में होगा, हैप्पी लव लाइफ जो कि मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। एस ऑफ वांड्स, आई जस्ट वांट टू सी कि ये स्टार्टिंग कैसी होगी इसकी। एस ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स, कैसे आप लोग मिलोगे। फाइल नंबर 2, आप अपने पार्टनर को कैसे मिलोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, and this is about King of Wands. well, पाइल नंबर 2, ये जो वाइब है आपकी ना, ये इस तरह की वाइब है कि पहली तो बात है, यहाँ पे 1-2 ऑप्शंस हैं जो मुझे आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग्स ही होती हैं ऑलमोस्ट। सो पहली ऑप्शन तो ये है कि आप अपने पार्टनर को मिलोगे इन एन इवेंट, ठीक है, 4 of Wands, और ये इवेंट जो है ये फैमिली फंक्शन है, आपकी फैमिली का फंक्शन है या उनकी फैमिली का फंक्शन है, लेकिन है ये फैमिली फंक्शन, ओके। जहाँ पर आप शादी में आए हुए हो या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, कुछ सेलिब्रेशन है, और छोटी मोटी सेलिब्रेशन ये नहीं है, बिग सेलिब्रेशन है, बिग फंक्शन है, बिग अरेंजमेंट है, शादी हो सकती है, या आई डोंट नो मे बी एंगेजमेंट या बर्थडे पार्टी वटेवर, लेकिन काफ़ी हाई लेवल का उन्होंने अरेंज करा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये फैमिली फंक्शन है, और आप लोगों का फैमिली ही रीज़न बनेगी, कॉज बनेगी एक दूसरे को मिलने की, ठीक है, एंड योर फैमिली इज़ इन्वॉल्व्ड हियर। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको उस शादी में देखे तो ये जा कर के अपनी फैमिली से बात करे, अपनी मदर से, कि वो आपके घर रिश्ता भिजवाए, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इसने आपको देखा है, ठीक है, इसने आपको देखा है, और फिर ये रेजिस्ट नहीं कर पाया आपको, दे वांट यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़िद्दी होता है, ठीक है, इसने जो चाहना होता है, जो करना होता है वो कर लेता है, बाय हुक्स और बाय क्रूक्स, चाहे उसको सीधी तरह से काम नहीं होता तो उसको दूसरी तरह से भी करना आता है, ठीक है, इस तरह का होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसके साथ साथ कैप्रिकॉर्न की वाइब है, लियो की वाइब है, एयर साइन तो मुझे इतना नहीं लग रहा, लेकिन मे भी एक्वेरियस हो सकता है, अर्थ साइन में से टॉरस स्पेशली, और कैप्रिकॉर्न, और जो वाटर साइन है उसमें स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी एनर्जी है स्कॉर्पियो की, एरीज की और लियो की, ठीक है। सो ये आई थिंक अपने फैमिली से बात करेंगे, क्योंकि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, एंड योर फैमिली, हिज फैमिली वुड आस्क यू, आपसे आकर के उनकी फैमिली बात करेगी कि भी इस तरह से आपके बच्चे ने, मतलब हमारे बच्चे ने आपके बच्चे को पसंद करा, इस तरह से जो भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ पर आपकी फैमिली का रिएक्शन तो मैं देखती हूँ बाद में, लेकिन हो सकता है ये लव कम अरेंज मैरिज हो, या फिर टोटली ही अरेंज मैरिज हो, लेकिन ये अरेंज मैरिज ऐसी है इसमें ये लड़का आपको खुद पसंद करेगा, ठीक है, ये बिल्कुल ही ब्लाइंड नहीं है,
कि पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया एक दूसरे के लिए और बस, इस तरह वाली नहीं है। ठीक है, लवर्स से उसी लवर्स, दे विल फॉल इन लव विद यू एक्सट्रीमली, स्पेशली जो आपकी प्यारी सी फेस है ना, लिटरली जस्ट सी के आ कैसे देख रहे हैं आपकी शक्ल को। ठीक है, दे आर इन लव विद योर आइज़, योर फेस, हेयर, एवरीथिंग, योर चिन। देखो कितने प्यार से आपको चिन को पकड़ा हुआ है, राइट। और जस्ट सी के देख कैसे रहे हैं, कितने जैसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बहुत प्यारी चीज़ होती है। सो दिस इज़ द वाइब। ठीक है, 7 of Wands स्ट्रगल्स हैं। आई डोंट नो, मे बी आपकी फैमिली ना माने या उनकी फैमिली ना माने, लेकिन कुछ तो है। ठीक है, स्ट्रगल करेंगे आप दोनों ही इस कनेक्शन में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये कनेक्शन इतना ज़्यादा यानी स्मूथली नहीं चलने वाला, मतलब प्रोसीडिंग्स वैसे सही है। 8 of Cups। सो आई बिलीव पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन हो सकता है काफ़ी देर अपने दिल में भी बात रखे कि आपको पसंद करता है। ठीक है, और ये किसी को पहले ना बताए, या आपको चोरी चोरी देखे, आपको चोरी चोरी स्पाई करे, आपको घर पहले ट्रेस करे, आप कहाँ रहते हो। यहाँ पे स्पाइंग वाइब है, स्पाइंग वाइब्स हैं, चोरी चोरी देखने की वाइब्स हैं, या आपका नंबर ट्रेस करने की वाइब्स हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इससे कुछ भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, कुछ भी। एम्प्रेस एनर्जी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो क्या भाव देने वाले हो। यू आर ऑलवेज सिटिंग ऑन योर थ्रोन, आप हमेशा से आप अपने उस पर तख्त पर बैठे हुए जैसे लाइक अ क्वीन। ठीक है, आपको नहीं परवाह कि ये कौन है, हो सकता है आपको पता भी ना हो, बहुत अरसा आपको समझ भी ना आए, आपको पता ही ना चले कि ये कौन है। ठीक है, या आप तंग आओ या आप भाव ना दो, लिटरली यू आर इन क्वीन एनर्जी। क्वीन से भी बड़ी चीज़ एम्प्रेस है। ठीक है, बिकॉज आई थिंक आपकी फैमिली आपका बढ़िया अच्छा ट्रीट करती है, और आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका आपके घर में सुना जाता है यू आर रियली अप टू डेट टाइप गर्ल। ठीक है ना, आपकी पढ़ाई करते हो उसमें अच्छे हो, लिटरली यू आर डूइंग एवरीथिंग, और आपको आपके फ्यूचर से भी काफ़ी होप्स हैं अपने करियर से कि मैं अच्छा कर लूँगी। ठीक है, इस तरह की आपकी वाइब है, और मे बी दैट इज़ द रीज़न आपने इनको ज़्यादा भाव नहीं दिया, या आपको कोई परवाह नहीं है इनकी। वट एवर, लेट्स सी पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप जहाँ जॉब करने जाओगे कोई चेसर है, ये हो सकता है वहाँ भी आपको चेस करे, या हो सकता है वहाँ जा कर के आप जहाँ जॉब करने लगो ना, वहाँ जाके ये भी जॉब ले ले। ये ऐसे ऐसे ही हैं। 2 of Wands, ये बंदा बहुत कोशिश करेगा कि आपसे पेयरिंग अप कर ले, किसी तरह से आपको मना ले, या कुछ भी हो जाए, किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन जुड़ जाए। और 8 of Wands, और इसे इंतज़ार भी नहीं होता, इतना ये इम्पेशेंट है कि इसे इंतज़ार भी नहीं होता, और इसको पता है कि मैं इसके बिना रह भी नहीं सकता, और इसके बिना जी भी नहीं पाऊँगा, और मैं क्या करूँ, और ये मान भी नहीं रही है। या हो सकता है आप इग्नोर की वाइब है यहाँ, ना मानने की नहीं। ना माने तो इंसान तब ना कि जब वो आपको आके इज़हार करे तो आप रिजेक्ट करो या ना मानो। इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही आपकी उड़ाने की, क्योंकि आप इतने हाई लेवल पे इग्नोर मार रहे हो इसको। ओह माय गॉड, यू आर टू मच। Well, Four of Pentacles, all in your mind is career. आपके माइंड में सिर्फ अपने करियर बनाना होगा, अपने पैरों पे पहले खुद खड़ा होना होगा, फिर किसी ऐसे वैसे की तरफ नज़र आपके ये माइंड में चल रहा है कि मैं अभी इधर ध्यान नहीं दे सकती हूँ, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज़ नॉट ब्यूटिफुल एनर्जी। 9 of Wands, yes, a lot of restrictions from your side. Oh my gosh, बहुत ही क्लाइमैक्स वाली सिचुएशन है, लिटरली जो है स्टोरी फंस गई है। एनीवेज, पेज ऑफ कप्स, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, उसका दिन ब दिन से भूत नहीं सवार होता किसी पे किसी का,
कभी इसको आपके बाल याद आते हैं, कभी इसको आपकी आंखें याद आती हैं, कभी इसको आपका चलना याद आता है, कभी इसको आपकी ड्रेसिंग याद आती है, वट एवर, राइट। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप टुगेदर, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और दिख रही होंगी, ओके। सो या 5 ऑफ पेंटिकल्स, कभी ये सोचते होंगे कि शायद मैं अमीर नहीं हूँ उतना, इसलिए मुझे भाव नहीं देती, मुझे कमाना चाहिए। और कभी ये सोचते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के इसको इसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, या इसका दिल बहुत टूटा हुआ है इसलिए ये मुझे इग्नोर कर रही है, या इनको इनको बहरहाल ये बहुत सैड हो जाएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, जैसे आपने इनकी दिल पे तलवारें मारी ना, ज़ख्म दी है, लिटरली ये इंसान कभी भी इस चीज़ को, इस फीलिंग को नहीं भुला पाया है और ना ही भुला पाएगा। 6 ऑफ वांड्स, लेकिन फाइनली आई बिलीव पाइल नंबर 2 आप उसको यस बोल दोगे। 6 ऑफ वांड्स, लेकिन ये आप उसको पता है कब बोलोगे यस, जब आप अपने करियर से फारिग हो जाओगे, उससे फ्री हो जाओगे, जब आपको वहाँ से सक्सेस मिल जाएगी ना, जब आपको वहाँ से यस हो जाएगा ना आपके करियर से, देन यू विल बी लाइक ओके, अब मैं इस बारे में सोच सकती हूँ कि अपनी लव लाइफ के बारे में। एम्परर, लेकिन ये बंदा नहीं छोड़ेगा आपका पीछा एंड तक भी, जब तक आप यस नहीं बोल देते। और यही इसके लॉयल होने की सबसे बड़ी निशानी आपके माइंड में होगी कि भाई देखो, इसने जब मुझे नहीं छोड़ा, जब मैं इसको बिल्कुल भाव नहीं देती थी, ठीक है, कभी भी इसने मुझे नहीं छोड़ा, हमेशा ये मेरा ही रहा है, मेरे ही पीछे रहा है। और लाइक इसने किसी और के साथ भी नहीं शुरू करा कनेक्शन, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये ठीक है, लॉयल है, तो मुझे इसको चांस देना चाहिए। सो लेट्स सी फॉर ऑरेकल नाउ व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। So forgiving and learning, okay, so I think pile number 2 आप लिटरली भूल जाओगे जो भी हुआ पीछे, इसने आपको तंग करा, आपको चेस किया, ठीक है, जो भी करा नहीं करा, आप सब कुछ भूल जाओगे और आप इसको, आई थिंक आप इस पर्सन को यस बोल दोगे, ठीक है। और हाँ, फाइनली यू विल से यस एंड रिलीज योर एक्स। वेल, पाइल नंबर 2 हो सकता है आप किसी ऐसे कनेक्शन में रह चुके हो कि जहाँ आपको डिसीव, जहाँ पे आपको धोखा मिला, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो भी आपको ऐसा ही लगता था कि ये भी मुझे चीट ही करेगा, तो मैं क्यों ना अपना करियर बनाऊँ पहले, ठीक है। तो एनीवेज, जब भी ऐसा होगा तो ये पर्सन आपको पूरा विश्वास दिलाएगा कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसा करूँगा, लेकिन ये बंदा आपको भी ये बात बताएगा नहीं, या आपको उसके बिहेवियर से आप खुद ये एनालाइज करोगे, कितने उतार चढ़ाव में, इतना सब कुछ में इसने मुझे जब नहीं छोड़ा, ठीक है, तो भी आगे कैसे छोड़ेगा, ये ऐसा नहीं है पहले जैसा, आप अपने एक्स को भूल जाओगे, पुरानी बातें, ठीक है। तो रोमांटिक फीलिंग्स, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपको सब बहुत ज़्यादा लविंग और रोमांटिक कनेक्शन रहेगा, बहुत ही रिलेशनशिप में प्यार और मोहब्बत होगा, ठीक है। इसको तो पहले से ही है और आपको हो जाएगा इनसे, ड्यू टू हिज परसिस्टेंस, किसने कभी छोड़ा नहीं आपको आपकी जगह पे कोई और थर्ड पार्टी नहीं ला करके कभी खड़ी करी आपके मुकाबले, ये सब बातें आप नोटिस करेंगे इनकी, ठीक है। इसी आपको हो सकता है ना, बहुत लंबे अरसे तक आपको लगे कि हम दोनों के बीच केमिस्ट्री नहीं है, ये डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीज़ फॉरएवर नहीं चलने वाली है, क्योंकि यू सी मेक द एफर्ट, इसने इतनी एफर्ट्स करी हैं आपके पीछे, इतनी एफर्ट्स करी हैं कि आपका ये वाला माइंड सेट ना कि भी हम दोनों का कनेक्शन नहीं हो इस्टेब्लिश हो सकता, हम लोग नई रिलेशनशिप में आ सकते, आप ना व्यू पॉइंट खुद चेंज कर लोगे इसकी एफर्ट्स देख के। ये इतना ज़्यादा मेहनत करता है बच्चा। दिस इज़ सो क्यूट। एनीवेज, फ्री योरसेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को फ्री छोड़ दोगे एंड यू वुड से यस टू देम। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वैसा भी है, मतलब खुले दिमाग का ना, मतलब ब्रॉड माइंडेड है,
ना तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ना कुछ और, इसको शुरू से आप ही पसंद हो पहले दिन से, और आखिरी दिन भी इसका वही व्यू पॉइंट होगा। ठीक है, चाहे आप लोगों को 10 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 1 साल लगे, ये जैसा पहले दिन था, जिस तरह आपकी मोहब्बत में पागल था, ये आखिरी दिन भी वैसा सेम फोटो कॉपी आपको नज़र आएगी। एंड यू विल लिटरली बी लाइक, अरे ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, ट्रू लव, क्योंकि आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये 1 दिन 2 दिन 4 5 साल का प्यार नहीं है, ये लाइफ टाइम का प्यार है। साथ ही आपसे शादी करेगा। आपने जैसे ही इसको हाँ कहनी है ना, इसी ने उसी समय आपके घर शादी का मैं पैगाम भिजवा के रिश्ता, या जिस तरह भी इसने करना है कर लेगा। आई थिंक पाइल नंबर 2 बाय दैट टाइम, तुमको ये बहुत अरसे से इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ, आपके पेरेंट्स इसको जानते होंगे तब तक। ठीक है, और ना सिर्फ पेरेंट्स, आपका पूरा परिवार इसको जानता होगा ये कौन है। इतने मशहूर हैं जनाब अपनी हरकतों की वजह से। एनीवेज जो भी है, पाइल नंबर 2 घर वालों को इतना पहचानने की इसको ज़रूरत नहीं है, ना इसको इतना देखने की ज़रूरत है, उनको पहले ही पता है इनका एक कौन है। सो आई थिंक लव योर सेल्फ फर्स्ट, अदरवाइज़ जो भी है, लेकिन आपकी जो है ना लव योर सेल्फ वाली वाइब, अगर तो आप इसमें हो कि आप अपने आप को पहले प्यार करते हो, यू लिटरली डोंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स, देन दिस इज़ द रीज़न, ये है वो वजह जिसकी वजह से कोई भी आपके पीछे पागल हो सकता है, और पागलों की तरह। एंड दिस इज़ नॉट रॉन्ग। ओके, पाइल नंबर 2, लेट मी सी सम मोर थिंग्स अबाउट यू, क्योंकि उसी रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आई जस्ट वांट सी देयर एनर्जी, लव स्टोरी की, हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, ये हीलिंग वाइब रखता है ये भी, और आप भी, ये बिल्कुल भी आप जैसे इसके बारे में गलत हमेशा आपने सोचा है, गलत नहीं है। केयरिंग कनेक्शन, बहुत ज़्यादा परवाह है इसको आपकी, बहुत ज़्यादा केयर करता है आपकी। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, स्टॉर्म तो शुरू से ही है इस कनेक्शन में। कभी भी आपको लगता है कि आप दोनों की नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका आप देख लेना, अपना व्यू पॉइंट आप खुद चेंज करोगे, और शादी जब हो रही होगी ना जिस दिन, तो लिटरली विल बी सो हैप्पी, इतना ही खुश होगा। और आप एक मिनट ना आप रुक के सोचोगे कि यार मैं वही हूँ, उसी से शादी कर रही हूँ जिसको मैंने सारी उम्र इतना तंग किए। ठीक है, और आपको ये उसी निगाह से, उसी नज़र से देख रहा होगा कि देखा देखा अब क्या करोगी पा लिया ना तुमको मैंने, अब क्या करोगी, अब किधर भागोगी। लिटरली वॉक इन में, ऑफ कोर्स आप दोनों की शादी हो जाएगी, और अगर तो ये ब्रॉड इनकी कोई हो वाइब, तो हो सकता है ये बंदा आपको साथ ही अपने साथ भी ले जाए। ठीक है ना, मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो वेल, ये बड़ा ही लविंग है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इंसान है। इसने पहले दिन आपको अपना दिल दिया था, और आखिरी दिन भी वहीं खड़ा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ लव स्टोरीज एंडिंग। मैंने आखिरी कार्ड निकालने की नीयत से निकाला था, एंड दिस इज़ हैप्पी एंडिंग, हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग। 4 नंबर स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सी 4 मेम्बर्स, यू सी द मॉम डैड एंड 2 किड्स। ऊपर आप रेनबो देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम्स को इंडिकेट करती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर हैप्पी लव स्टोरी, जो कि बहुत ही क्यूट है। मैं फाइनली आपके पर्सन की नेम इनिशियल देख लूँ, सही है, हो सकता है आपके माइंड में कोई हो तो आपको कंफर्मेशन चाहिए हो। सो ओके, पाइल नंबर 2, प्लीज स्पिरिट टेल देम अबाउट द नेम इनिशियल ऑफ देयर पर्सन। ऑल राइट, आई जस्ट वांट टू सी, wait a bit. Alright, so name initials are O and F. V, W,
U Y Q T N R M S J G B and Z. Yeah, Z. Okay. So that's it for today, group number 2. I will see you next time. Till then, take care. Bye, my love.